अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और आइडियाज़ लाई हूँ। पुरानी चीज़ों का रीयूज़ किया है। बहन भाइयों के नाम भी लिए हैं। वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बड़ा सा प्यारा सा कमेंट करें अपने नेम, अपने सिटी नेम, अपने चैनल नेम के साथ, ताकि कल की वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। आ जाते हैं आइडिया नंबर 1 की तरफ। ये देखें, इस तरह के कंटेनर आते हैं हमारे घर में, तो मैं इस तरह से उनको यूज़ कर लेती हूँ और आगे चल के एक और यूज़ बताने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, ये देखें, अब मैं जो मेरी बिगनर्स बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, या फिर वो बच्चियाँ जो कि हॉस्टल में जाकर रहती हैं, वो तो उन्हें खुद ही अपनी कुकिंग वगैरह करनी होती है, तो सबसे बड़ा मसला बच्चियों के लिए या बिगनर्स बच्चियों के लिए जो घर पर भी होती हैं ना, तो उनको आटा गूँथने में प्रॉब्लम आती है। या वो मेरी बहनें जो न्यूली मैरिड हैं और जस्ट अपनी और अपने हस्बैंड की रोटी बनाएंगी, या थोड़ी क्वांटिटी में बनानी है या अपने ही लिए बनानी है, तो ये इतना आटा है लिया है मैंने, 1 कप आटा है, और उसी 1 कप से मैंने पानी ले लिया है, और मैं धीरे धीरे डालती जाऊँगी पानी को, और मैं विस्कर से इसको विस्क करती जाऊँगी। यानी कि जिस तरह हमारी आटा गूँथने वाली मशीन होती है ना, तो वो भी इस तरह फूल उसका घूमता है, और घूमते घूमते हम पानी डालते रहते हैं और वो आटा गूँथ लेती है, यकजान कर देती है, इकट्ठा कर लेती है। सेम उसी प्रोसेस से हमने करना है, क्योंकि मेरी बहनें बच्चियाँ कुछ इस तरह से ना थोड़ा सा इरिटेट होती हैं जब आटा उनकी उंगलियों में चिपकता है या हाथ में चिपकता है ना, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होता, इसलिए वो आटा गूँथने से थोड़ा ना दूर होती हैं। तो बस उन्हीं के लिए है कि आप ना थोड़ा थोड़ा करके आटा गूँथना सीखें। ये नहीं कि आप बनाने आपको कह दिया आटा गूँध दे तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके बैठ गई। या आप मेरी बहन जो अपनी बच्चियों को सिखाना चाहती हैं, तो उनको पहले थोड़ा थोड़ा आटा लेकर ना सिखाएं और ट्रिक बताएं कि आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और मसलना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब ये सारा इकट्ठा हो गया, जैसे मशीन कर लेती है, उसके बाद फिर हम मशीन से भी निकाल कर ना थोड़ा उसको मुक्की लगाते हैं। ये देखें, बस मैं उसी तरह मुक्की लगा रही हूँ। मेरे ना हाथ गंदे हुए हैं, ना बॉल गंदा हुआ है, ना ही विस्कर गंदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें आटा कितना अच्छा सा हमारा सिमट के इकट्ठा हो गया और गुन भी गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है कि मेरी ये बिगनर्स बहनों और बच्चियों को पसंद आया होगा ये आइडिया। उसी तरह फिर आप इसी एक बड़े तसले में जब ज़्यादा क्वांटिटी में गूँध रही हूँ, तो आपको क्या करना है, बड़े तसले में आटा निकाला और थोड़ा थोड़ा साइड पर करती गई, और थोड़ा थोड़ा इसी तरह से कप में पानी लेके ना डालती गई और उन्हें समेटती गई। उसके बाद जब सारा सिमट जाए, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उसको ना बीच में इकट्ठा करके फिर मुक्की लगानी है। और तभी भी आपसे नहीं संभले तो आप उसमें थोड़ा सा आटा डाल दें, अगर आपसे पतला हो गया है। अच्छा जी, एक और आइडिया दे दूँ। इस तरह की कैरी बैग से मैंने काफ़ी आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए हैं, और ये टिप भी मैंने पहले आपके साथ शेयर की है, लेकिन जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं, जिन्होंने मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए है, तो बस मैं इन्हें ना काट लूँगी। और यहाँ छोटे छोटों से हम इसके ना वाइप्स बना रहे हैं, और क्यों बना रहे हैं, और अभी जो मैंने ये कंटेनर दिखाया था इसका रीयूज़ करके दिखाऊँगी। ये देखें, इस तरह से बहुत ही टाइट बंद होता है, बिल्कुल भी ये लीक नहीं होता। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हमारी ये बड़ी बॉटल होती है नेल पॉलिश रिमूवर की ना, रिमूव करते करते नेल पॉलिश को ये कभी पलट जाती है, या टाइम पर हमें ये वाइप्स नहीं मिलते, इस तरह का कोई कपड़ा नहीं मिलता, या फिर हमें कॉटन बॉल्स हमारे आसपास नहीं होती ना, तो बस उसी के लिए आप एक ये सॉल्यूशन बनाकर रख लें। इस तरह से छोटा सा ये फूड कंटेनर ले लें, या आपके पास कोई और डब्बिया हो वो ले लें, उसमें इस तरह के वाइप्स कट करके रख लें। ये वाइप्स नहीं है आपके पास, तो आप कॉटन की बॉल्स कट करके उसमें रख लें, और उसको थोड़ा सा ना थिनर डाल के डिप कर लें। अच्छा जी, एक और मैं आपको आइडिया यहाँ पर दे दूँ। ये देखें, इस तरह से ना जब हम अपनी चीज़ों की केयर नहीं करते हैं, कुछ इस्तेमाल में नहीं लेते, तो कुछ उनकी हालत यही हो जाती है। तो काफ़ी टाइम से ये सीज़र जो है मेरे किचन में यूज़ नहीं हो रही थी तो किचन में ही, लेकिन बस इधर उधर ही पड़ी हुई थी, यानी कि एक तरह से जो कबाड़ होता है किचन का, छुपा छुपाया ड्रॉर में, उसमें थी ये। तो मैंने सोचा क्योंकि अब इसको मैं इस्तेमाल में लूँ, और मैं अपनी बहनों को भी इसकी क्लीनिंग दिखा दूँ, कि कुछ मेरी बहनें भी हैं इस तरह से शौक़ में चीज़ें ले आती हैं, फिर यूज़ नहीं करती, और कभी फिर उनका दिल चाहता है तो ये गंदी हो रही होती हैं। तो बस मैंने यहाँ पर इसको ले लिया था, और डीप सी मैंने ये प्लेट ले ली है, और उसमें मैंने डाल दिया था 2 टीस्पून मीठा सोडा, और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने डाल दिया था उसमें वाइट विनीगर। उसके बाद गर्म पानी 10 मिनट के लिए भिगोया, और आपने देखा था पानी कितनी जल्दी से गंदा होने लगा था। बस ये हमारा वही किचन का स्क्रबर है बर्तन धोने वाला, और थोड़ा सा इस पर मैंने लगा लिए थे लेमन बैग्स बार, और उसको देखें थोड़ा सा ही मैं रब करूँगी, क्योंकि इसका जो मैल कुचैल था ना सारा, वो सिरका और सोडे ने क्लियर कर दिया है। क्योंकि बस अब मैं जो इस पर रबिंग कर रही हूँ, तो वो रस्ट वगैरह था जो फूल गया है ये सिरका वगैरह डालने से ना। तो अब ये देखें, मैं इसको वॉश करके ले आई हूँ, बिल्कुल न्यू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही होता है कि अब ये सीज़र जो है मेरी यूज़ में रहती है, अक्सर आप मेरी वीडियोज़ में देखते हैं। तो बस कुछ चीज़ें ये होता है कि हम यूज़ करते रहते हैं और उसकी क्लीनिंग नहीं करें, तो ये देखें इस पर रस्ट भी आ गया है, और अच्छे खासे इसमें मैल कुचैल भी लग गया है।
क्योंकि इस तरह की चीज़ें डेली बेसिस पर तो हम क्लीन नहीं करते। इसको मैं मंथ में एक बार ज़रूर इस तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मैंने सोचा इसको करना है तो मैं वो सीज़र भी निकाल के उसको भी करके दिखाऊँ और इसे भी। तो आप देखिएगा इसका रस्ट वगैरह सारा कुछ इसमें से क्लियर हो गया, बिल्कुल न्यू लग रही है। तो उम्मीद है कि ये आइडिया भी पसंद आया होगा। और आपने देखा कि मैंने एक तीर से दो शिकार किए हैं, एक वक्त में दोनों सीज़र साफ़ कर लिए। अच्छा जी, ये मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो तो जानते ही हैं कि मैं इस तरह की ना जार्स वगैरह यूज़ करती हूँ अपने स्पाइसेस के लिए, दालों वगैरह के लिए ना। सॉरी, दालों के लिए तो नहीं, मैं आगे चल के दिखाऊंगी। अब जैसे कि ये पत्ती के डब्बे आ जाते हैं या कोई हमारे पास जार वगैरह आती हैं, तो कुछ मेरी बहनें ख़वातीन इस तरह से ना उनको थ्रो कर देती हैं, फेंक देती हैं, यूज़ नहीं करती हैं। तो भाई इस महंगाई के दौर में आपने ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी है, अपने हस्बैंड का सहारा बनना है, अपने फादर और भाई का सहारा बनना है कि कम से कम चीज़ें आप ख़रीद कर लाएं और जो आपके पास घर में हैं। ये देखें मिल्क की बॉटल है, ये तो मैं काफ़ी टाइम से अपनी दालें इसमें रखती हूँ और जो वो मैंने पीछे दिखाई हैं उन्हें भी मैं यूज़ में लेती हूँ। तो बस बचत करना आपका काम है। अब इसमें भी एक बचत दिखा रही हूँ, ये देखें, ये तो वन टाइम यूज़ पे होता है, डिस्पोजेबल है, हम इसे फेंक देते हैं। तो बस मैंने ये घर में ही ये ना होममेड बनाए हुए हैं अपने मास्क, क्योंकि इनको वॉशेबल भी हैं और जो मैंने भी आपको दिखाया था जिसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वॉशेबल भी नहीं हैं, होते तो मेडिकेटेड हैं। अब क्या है कि ये इसको वॉश करना भी बहुत इजी होता है। तो मैं इसको भी 10-15 दिन के बाद ना इस तरह से सर्फ़ ले लिया था मैंने 1 टेबल स्पून, और उसमें सादा टैप वाटर डाल के ना पानी डालकर उसको मैंने भिगोया भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे। लेकिन चूंकि हम बाहर जाते हैं तो सारी डस्ट जब हम इनहेल करते हैं तो सारी डस्ट ना इस पर चिपकती है, इधर उधर के जरासीम जो हमारी नोज़ में नहीं जाने देते, उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सांसों में इस तरह के बाहर के जरासीम नहीं जाते। तो अब ये देखें, मैंने इसको भिगोया नहीं था, यानी कि छोड़ा नहीं था। अब मैंने इसको ऐसे ही मसल के ना और ये वॉश करके ले आई हूँ, ड्राई करके भी दिखा दूँगी। अब उसी पानी में देखें जिस तरह मैंने सीज़र डिप करी थी उसी पानी में ये बच्चों ने तो डिस्कार्ड कर दिए हैं, उन्होंने तो उनको फेल कर दिया है, उनके काम के नहीं है। तो अब मैं अपने यूज़ में लेने वाली हूँ, तो इसकी मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। तो अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए भिगो दिया। अब देख लें सारी इसमें जितनी भी इंक और मैल कुचैल था ना, ये सारा थोड़ा सा ये फूल गया है। अब चूँकि इसका जो फैब्रिक है ना ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा सिल्की टाइप है, तो मैं इसको ब्रश नहीं लगाऊंगी, जस्ट हाथों से ही रब करूँगी। तो ये देखें जितना भी इसमें मैल दाग धब्बे लगे हुए ना, ये देखें हाथ से ही रिमूव हो रहे हैं। ये देखें इस तरह से ना। तो हर चीज़ ना मेहनत मांगती है कि थोड़ी सी आप मेहनत कर लें तो आप अपने ढेरों से ढेर रुपए बचा सकती हैं। अब कुछ नहीं तो मैं इसमें जो है ना अपनी जो वीडियो का सामान है वो रख सकती हूँ, अपने मेकअप का सामान रख के अपने बड़े पाउच में डाल कर एक जगह से दूसरी जगह यानी कि ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ कर सकती हूँ। काफ़ी ये मेरे यूज़ में आ सकता है इस तरह का पाउच। तो आपके बच्चे भी इसी तरह डिस्कार्ड करते होंगे जी, अब साल पे हम नए कोर्स के साथ नया लेंगे। तो बस आपने देखा मैंने कितने एक जो मैंने लिया था सर्फ 1 टेबल स्पून, उसमें मैंने कितनी सारी चीज़ें धो ली हैं। अच्छा जी, अब मैंने ये ड्राई करने के बाद इन्हें आयरन भी कर लिया और अब आप देख लें बिल्कुल न्यू हो गए हैं। ये घर में ही हमारे सिले हुए हैं, सारे जो हमारे ड्रेसेस होते हैं उनकी मैचिंग से सिले हुए हैं। और जो ब्लैक वाला था वो तो खैर मार्केट से लिया था। अब ये भी मैंने वॉश कर लिए थे। ये देखें, आप न्यू नहीं समझिएगा, वही है अंदर से आपने इनके दाग देखे, ऊपर के सारे इनके दाग साफ़ हो गए। अच्छा जी, अब जो मैंने आटा गूंदा था मैं उससे दिखा दूं कि मैं अब रोटी कैसे बनाऊंगी। जो मेरी बिगनर्स बहनें बच्ची हैं वो आटा गूंदना तो सीख गई हैं। अब उसी आटे का पेड़ा हम लेंगे, हम इसे पतला नहीं करेंगे ना टुकड़े करेंगे। अब ये पतले मुँह की हमारी मैंने स्टार्ट में आपको बोतल दिखाई है ना, जस्ट उसी से काट के इस तरह घुमाऊँगी और ये देखें पेड़े बन गए हैं। बिल्कुल उसी तरह से बनता है ये पेड़ा। ये देखें बिल्कुल भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी इससे रोटी भी बनाकर, ये बिल्कुल भी जो है ना गोल रोटी बनेगी इससे। ये देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, मैं ये कहना चाह रही थी आपसे बार बार। अब ये इससे एक हाथ से ही मैं पेड़ा बना के दिखा रही हूँ कि कुछ बच्चियाँ जो आटा चिपकने से घबराती हैं हाथों में ना, तो इस तरह से आटे को वहीं पर घुमाती रहें। और उसके बाद जिस तरह मैंने बॉटल से घुमाया है ना इसको, ये देखें अपने हाथ और फिंगर से इस तरह घुमाएं और ये देखें कितने ज़बरदस्त सा ये पेड़ा बन गया है। और अब इसकी रोटी आप बनाएं, बिल्कुल सही और गोल रोटी बनेगी। मैं एक रोटी आपको बना के भी दिखा देती हूँ कि ये है ना, ये अब देखें जो लड़कियां प्रेस कर नहीं सकती हाथ में लेके, जैसे हम ख़वातीन हाथ में लेके प्रेस करते हैं फिर रोटी बेलते हैं, तो आप यहाँ तक तो आप इस एक फ्लैट इस तरह से प्लेट ले लें या कोई ढक्कन ले लें और इस तरह से आप बढ़ा लें थोड़ा सा। और जिस तरह हम फिंगर को हाथों में लेके ना ये इसको बढ़ाते हैं, उसके बाद जब हम बेलते हैं वही प्रोसेस है ये, उसी तरह से आप बेल लें। बेलने का तरीका ये है कि आपने ना थोड़ी सी बेली और थोड़ा सा फिर खुश्का लगा लिया। अगर आप एक बार खुश्का नहीं लगाएंगे ना तो आपकी रोटी चिपकेगी, ठीक है। अब मेरी बहनें जो हैं जो एक्सपीरियंस रखती हैं वो तो ये सब जानती हैं, लेकिन ये मैं अपनी बिगनर्स बहनों के लिए बच्चियों के लिए बता रही हूँ। और बेलन को हमेशा 3 फिंगर में लेकर हल्के हाथ से आपने रोल आउट करना है रोटी को। अब ये बिल गई है पतली सी, जितना पतला जितना छोटा आप पेड़ा बनाएंगे उतनी ही रोटी आपकी पतली बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा जी, अब आपने देखा था उस वक्त कि मैंने कितना सारा इसमें खुश्की वगैरह लगाई। आप सोच रहे होंगे अच्छी खासी खुश्की लगा दी है, तो आप देख लीजिएगा तवे पे कोई खुश्की नहीं होगी, ना ही हमारी रोटियां पीली होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब हम हाथ में लेके उसे अलट पलट करते हैं तो सारी खुश्की झड़ जाती है। ये देखें इस तरह से। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अब आपने उस आटे से मैंने जो आटा गूंदा है, आप सोच रहे होंगे पता नहीं इसकी रोटी कैसे बनेगी, तो आप देख लें कितनी अच्छी सी पतली और फूली फूली एकदम से गोल रोटी बनी है। तो उम्मीद है कि मेरी ये सारी टिप्स ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। ढेरों ढेर मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं, आप ये वीडियो देखते रहें। और मैं अपने बहन भाइयों के नाम ले लेती हूँ। ज़ारा नूर, समीना नाज, निर्मला डे बुक चैनल, ताहिरा अरशद ब्लॉग चैनल, आमिना ब्यूटी सीक्रेट्स, मेरे प्लांट्स, मोहम्मद अफजल, इट्स माई साइड, जोहा CH फूड सीक्रेट्स, राइजल खान, आयमा किचन हैक्स, शुमाइला सुहेल, जुनैन खलील, फरीहा अरसलान फ्रॉम कराची। जो चैनल्स के मैंने नाम लिए हैं उन्हें तो आप सबसे पहले जाकर उनकी वीडियोस को पूरा वॉच करें, लाइक शेयर करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। क्योंकि मेरी बहनें बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं। तो आपने फुल वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि हम सब आपस में यूट्यूब फैमिली हैं। और जिन बहन भाइयों के मैंने नाम लिए हैं चैनल्स के अलावा, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जो कि मेरे चैनल्स पर इतनी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और उसके अलावा जिनके